Hello students, welcome back. So today we're going to start new chapter, that is chapter 4, linear equation in two variables. Okay students, let's start with an example. Let's say your father's age is twice of your age. ठीक है, algebraic जब एक्सप्रेशन का चैप्टर कर रहे थे तो इस टाइप के बहुत सारे इक्वेशन आपने बनाए होंगे, राइट? सो योर फादर्स एज इज ट्वाइस ऑफ योर एज. सो टू अननोन्स आर हियर. दो अननोन क्या है? तुम्हारा पापा का एज यू डोंट नो एंड योर एज अभी क्या है हमको भी नहीं पता, राइट? सो अगर मान लिया योर फादर एज इज एक्स एंड योर एज इज वाई. ठीक है, जो यहाँ पे x और y है उसको क्या कहते हैं हम? रिमेम्बर, जो अननोन होते हैं, जो अननोन होते हैं, अननोन, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं वेरिएबल्स, राइट? सो अब हम इसका इक्वेशन बनाएंगे तो कैसे बनेगा? योर फादर्स एज, तुम्हारा जब पापा का एज है दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ योर एज, तुम्हारा एज का 2 टाइम्स, राइट? सो विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट, ये जो हमारा इक्वेशन बना है, ये जो इक्वेशन बना है इसी को हम बोलते हैं लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. ओके, लिनियर इसलिए बोलते हैं, you have already learned in polynomials that the variables having the highest degree 1. तो यहाँ पे highest degree कितना है? 1 है, तब इसको हम बोलते हैं linear, right? अगर x square plus 2 ऐसा होगा तो ये highest degree 2 है तो इसको quadratic बोलते हैं, right? So यहाँ पे highest degree is 1, so this one is called linear. Equation हम इसलिए कह रहे हैं because वहाँ पे equal to से equate किया गया है. So this is equation, okay, in two variables because two unknowns are here, that's why two variables. Understood? So this type of equation is called linear equation in two variables. Okay, let's take another example. आपके पास 20 रुपीज है, okay? तो आपने किसी को बोल दिया कि मेरे को एक पेन चाहिए एंड एक पेंसिल चाहिए. ठीक है, तो किसी ने खरीद के ला दिया आपके लिए, बट यू डोंट नो द प्राइस, बट टोटल मनी स्पेंड इज ₹20. सो इसको आप हम एक इक्वेशन में वो करेंगे, डिनोट करेंगे, तो इट विल बी लाइक, अगर मान लिया कॉस्ट ऑफ पेन x है एंड कॉस्ट ऑफ पेंसिल y है, तो एक पेन खरीदा है ना, या मान लो चलो एक ही पेन खरीद. सो x, कॉस्ट ऑफ x 1 पेन प्लस कॉस्ट ऑफ पेंसिल, टोटल मनी इज 20, राइट? सो दिस इज द इक्वेशन फॉर दिस केस, है ना, x प्लस वाई इक्वल टू 20. अगर वो दो पेंसिल खरीदता, एक पेन खरीदता, तो ये केस रहता है ना. सो इन दिस वे देयर आर सो मेनी केसेस वेर यू कैन मेक इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स. ठीक है, बट यहाँ पे इस इन दिस वे इट इज रिटन एंड हियर इन दिस वे. सो देयर इज वन इक्वेशन फॉर राइटिंग इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म. ठीक है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे होगा? स्टैंडर्ड फॉर्म, और अब कह सकते हैं हम इसका दूसरा नाम जनरल फॉर्म. सो व्हाट इज द जनरल फॉर्म ऑफ राइटिंग द लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल? इसका जनरल फॉर्म होता है, सबको हम लेफ्ट तरफ में लिखते हैं. ठीक है, तो ए कोई भी कोफिशिएंट है, यहाँ पे जो कोफिशिएंट 1 है ना, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0. So this is the standard
form or general form of linear equation in two variable. Okay, in two variable. This is the standard form. Okay, now if you have to write this equation in standard form, इसको इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे x इक्वल टू 2y को. ओके, x इक्वल टू 2y, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे. सो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस विल बी, क्या हो जाएगा हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 है, राइट. सो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, सबको इस तरफ लेकर आओ, x माइनस 2y इक्वल टू किस तरफ आ जाएगा, तो इट विल बी माइनस 2y. और c क्या है हमारा, c कुछ नहीं है, राइट, इक्वल टू 0. ओके, सो हियर जो c के लिए हम 0 लिख लेते हैं, c के जगह पे कुछ नहीं, 0 इक्वल टू 0. ओके, सो हियर कंपेयर करो, what will the value of a here. So here a equal to, what is the coefficient of a, 1. b, what is the coefficient of b, b का coefficient minus 2, and coefficient of c 0. Okay, now in this case, okay, now example, let's take 2x equal to 3 plus y. Now in this case it will be standard form, so it will be 2x, this one will go that side, तो y उधर जाके minus y, and 3 will be minus 3, right, equal to 0. So here your a will be 2, b will be how much, minus 1, and c will be minus 3. Okay, let's see the last one. Another example, let's take 3y equal to 2. Okay, so you can write in general form, standard form. So standard form will be x, first of all x, but there is no x term, so it means there its coefficient must be 0. Okay, then plus 3y, then 2 minus 2. So value of a here is 0, b is 3, and c is minus 2. Understood? Now we'll see solutions of a linear equation. Okay, so when there was one variable, ठीक है, जब एक वेरिएबल हुआ करता था, लाइक x प्लस 3 इक्वल टू 5, ठीक है, जब वहां पे वन अननोन होता था, व्हेन देयर इज वन अननोन, तो यहाँ पे x का वैल्यू निकालना बहुत इजी हो जाता था. सो इट विल बिकम 5 और 3 इस तरफ आके -3 हो जाता था, x का वैल्यू 2 आ जाता था, राइट. सो इजीली हमको x का वैल्यू, एक यूनिक वैल्यू मिल जाता, 2 के अलावा x का वैल्यू और कुछ नहीं हो सकता, राइट. सो दैट इज यूनिक वैल्यू, यूनिक वैल्यू मिलता था हमको, x का वैल्यू 2 के अलावा और कुछ नहीं. सो इट्स यूनिक वैल्यू. बट नाउ इन द केस ऑफ 2 वेरिएबल, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, लिनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल. अब इस केस में जो कि हमारा केस ही मान लो, फर्स्ट केस वो जो एग्जांपल था हमारा, कॉस्ट ऑफ 1 पेन एंड 1 पेंसिल इज इक्वल टू हाउ मच, 20 रुपीज. ये हमारा एक एग्जांपल था. इस केस में हाउ मेनी अननोन्स आर हियर, हाउ मेनी अननोन्स, 2 अननोन्स आर हियर. जब 2 अननोन होते हैं, ठीक है, तब एक यूनिक वैल्यू निकालना इज वेरी डिफिकल्ट, है ना, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी वैल्यू हो सकता है. क्योंकि अगर मैं मान लो ये हमारा पेन का प्राइस था, ये पेंसिल का, ठीक, अगर मैं पेन का प्राइस 10 रुपीज लिख देती हूँ, तो पेंसिल का प्राइस भी कितना हो जाएगा, 10 रुपीज, टोटल मिलके 20 हुआ, है ना. अगर मैं x का वैल्यू 5 डालती हूँ और 15 डालती हूँ,
15 डालती हूँ तो फिर पेंसिल का प्राइस कितना हो जाएगा 5, तो ये 20 हो जाएगा, राइट। वैसे अगर मैं इसका प्राइस पेन का प्राइस अगर मैं डालती हूँ 16 मान लो, तो पेंसिल का प्राइस कितना हो जाएगा 4, है ना। तो ये मिलके भी कितना हो जाएगा 20। तो देखो वी कैन पुट एनी वैल्यू ऑफ एक्स एंड अकॉर्डिंग, जो एक्स का वैल्यू जाएगा, अगर मैं एक्स का वैल्यू कुछ पुट कर रही हूँ तो अकॉर्डिंगली वाई का वैल्यू वैसा आ जाएगा, है ना। तो ये एक दूसरे का वैल्यू हम ऐसे पुट कर सकते हैं कि वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, इक्वल टू 20 आए, है ना। So what is the solutions here? Solution is the value of x and y which satisfies the given equation. Okay. So here is it. Okay. So हमने यहाँ पे देखा कि x का और y का वैल्यू हम सेटिस्फाई करने के लिए इक्वेशन को कुछ भी वैल्यू डाल सकते, कोई यूनिक वैल्यू नहीं है। सो इट मीन्स इट हैज इन्फिनाइटली मैनी सोल्यूशन, और भी हम बहुत सारे केसेस डाल सकते हैं। अगर पेंसिल का प्राइस 2 होगा तो दैट पेन का प्राइस हो जाएगा 18, राइट। वैसे इन्फिनाइटली मैनी सोल्यूशन। सो इन दिस केस वेयर देयर आर 2 वेरिएबल, जब कितने वेरिएबल्स होंगे 2 वेरिएबल्स होंगे, तो हमारा सोल्यूशन कैसा होगा, सोल्यूशन कैसा होगा, और सोल्यूशन विल बी infinitely many solutions, बहुत सारे solutions मिलेंगे, ओके, when there is 2 variable। और जब 1 वेरिएबल रहता है तो यूनिक सोल्यूशन मिलता है, एक ही सोल्यूशन मिल जाता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ हियर वी हैव टू फाइंड 4 सॉल्यूशंस ऑफ द फ्लोइंग। अब यहाँ पे 2 क्वेश्चंस हमको दिए हुए हैं, इसके हमको 4 सॉल्यूशन एटलीस्ट वी हैव टू फाइंड आउट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मेक वन सॉल्यूशन टेबल, इसको हम सॉल्यूशन टेबल बोलते हैं, ओके। यहाँ पे हम x लिख लेंगे, यहाँ पे हम y लिख लेंगे। नाउ 4 ब्लॉक बना देते हैं, बिकॉज वी नीड 4 सॉल्यूशंस। ये केस हमने वहीं से लिया है जो हमने फर्स्ट एग्जांपल लिया था। द एज ऑफ द फादर इज इक्वल टू 2 द एज ऑफ हिज सन, ठीक है, वहीं से लिया है ये हमने। तो मान लो अब हम यहाँ पे ऐसे वैल्यूज को चूज करेंगे, ऐसे नंबर्स को चूज करेंगे जो फ्रैक्शन में ना दे हमको वैल्यू, ओके, ताकि हमारे लिए इजी हो जाए, यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेट करने के लिए भी इजी हो जाए, पुट करने के लिए इजी हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि अगर मैं x का वैल्यू y का वैल्यू 10 डालती हूँ, कुछ भी डाल सकते हैं हम, ठीक है। y का वैल्यू अगर मैं 10 डालती हूँ तो x का वैल्यू क्या मिलेगा हमको, y का वैल्यू मैंने 10 डाला तो x का वैल्यू क्या मिलेगा हमको, 2 10 20, राइट। अगर तुमको कोई डिफिकल्टी आ रही है चेक करने में, सो यू कैन सॉल्व हियर ऑल्सो। फर्स्ट केस, इफ y इक्वल टू 10 देयरफॉर x इक्वल टू 2 इंटू y दैट इज 10, सो x इक्वल टू 20, ऐसे चेक कर सकते हो, ठीक है। अगर इफ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी हियर, सो इफ एज ऑफ सन 5, तो एज ऑफ फादर कितना हो जाएगा, 12 से 10 दैट्स वेरी फनी कि यहाँ पे 10 साल हो रहा है, ऐसे जस्ट फॉर एग्जाम्पल, ओके। सो लेट्स टेक 15, so it will be, father age will be 2 15 30, right। one more solution, so 20, अगर हम 20 डालेंगे so it will be 40। So in this way you can find as many solutions as you want. So for now we have 4 solutions. Now in this case, चलो यहाँ पे first of all we'll make solution table x y, okay, let's put the value, है ना, या तो x में डाल सकते हो, y में डाल सकते हो, अकॉर्डिंग टू दैट दूसरे पे फिर तुम वैल्यू डालोगे ताकि 7 मिले हमको।
मैंने क्या कहा था, एक्स और वाई की वैल्यू ऐसे चुनना कि तुमको आसानी से बाकी दूसरा नंबर मिल जाए। मान लो पहले केस में मैं डाल रही हूँ, इफ एक्स का वैल्यू मैं 0 कर दूँ, इफ एक्स इक्वल टू 0, सो वाई का वैल्यू क्या मिल जाएगा। अगर एक्स का वैल्यू 0 हो जाएगा तो वाई का वैल्यू कितना डालना पड़ेगा कि मेरे को 7 मिले। वाई का वैल्यू, और तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, y इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 माइनस 2x, राइट। 2 को उस तरफ लेकर चला गया तो y का वैल्यू क्या मिल जाएगा 7 माइनस 2 इंटू 0, डेट इज 7 माइनस 0, तो y का वैल्यू आ गया, वैल्यू ऑफ y इज 7। ओके, सो इफ x इज 0 देन वैल्यू ऑफ y इज 7। ओके, एंड इफ x इज 1, x का वैल्यू 1 है तो यहाँ पे मिल गया हमको 2 प्लस कितना करेंगे 7 मिलेगा 5। ओके, तो यहाँ से भी तुम चेक कर सकते हो, है ना। इफ x इक्वल टू 1, सो वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 7 माइनस 2 इंटू 1, दैट इज 7 माइनस 2, दैट इज 5, राइट। सो नाउ एक नेगेटिव वैल्यू भी डाल के देख लेते हैं, राइट। अगर मैं x का वैल्यू -1 डालूं, क्योंकि यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है हमारा, जैसे कि इन केस ऑफ एज में हम नेगेटिव नहीं डाल सकते थे क्योंकि नेगेटिव में एज नहीं रहता है ना, बट यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है। दिस इज जस्ट अ सिंपल इक्वेशन, कोई भी नंबर का प्लस करने पर 7, तो यहाँ पे हम नेगेटिव नंबर भी डाल के देख सकते हैं। सो नेगेटिव व्हेन देयर इज -1, तो थर्ड केस चेक करते हैं हम। थर्ड में हम इफ x इक्वल टू -1 डाल रहे हैं तो y का वैल्यू हमको क्या मिलेगा, y हमारा है 7 माइनस 2x, सो दैट इज 7 माइनस 2 इंटू -1, दैट इज 7 माइनस माइनस प्लस 2, दैट इज 9, राइट। तो y हमको मिल जाएगा पॉजिटिव 9। वैसे ही नेक्स्ट हम क्या वैल्यू डाल सकते हैं, यू पुट एनी वैल्यू, तुम बताओ। पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू पुट द वैल्यू। ओके, सो फोर्थ केस, लेट्स पुट x इक्वल टू 3। इफ x इक्वल टू 3, 2 3 is 6, 6 plus 1 is 7. You can check from here also. Now students, this question is asking, check whether these two coordinates are solution of equation this one. ठीक है, जो हमारा x और y का वैल्यू है, कोऑर्डिनेट्स हमने लास्ट चैप्टर में क्या पढ़ा था, कोऑर्डिनेट्स। जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो वैल्यू होते हैं किसका, x एंड y का वैल्यू होते हैं। तो बेसिकली जो ये सॉल्यूशंस है, तो x और y वो हमारा कोऑर्डिनेट है, ठीक है। सो चेक वेदर दिस वैल्यू ऑफ x एंड y आर द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन दिस और नॉट, ठीक है। तो पहले फर्स्ट का केस देखते हैं। फर्स्ट केस 2 और 0 का, ओके। सो इसको पुट करके देखते हैं हम इन आवर इक्वेशन। So value of x is 2 and value of y is 0. तो जब चेक करने का क्वेश्चन आएगा, सो वी हैव टू वेरीफाई लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड क्या बराबर है कि नहीं। सो दिस इज आवर लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा कितना आया, लेफ्ट हैंड साइड आया 2 माइनस 0, डेट इज 2, which is not equal to right hand side because our right hand side is 4. Okay, and in second case 1 1, so let's see, let's put in left hand side. This is our left hand side, so 1 minus 2 into 1 equal to 4. Let's solve it first. X minus 2, that is minus 1, so this is also not equal to 4, that is our right hand side, not equal to right hand side. So again
these two are not the solutions of equation this one. ठीक है, so therefore 2 0 and 1 1 are not the solutions of x minus 2y equal to 4. Okay, so I think I have explained concepts related to exercise 4.1 and 4.2. okay students, so try to solve exercise 4.1 and exercise 4.2 of your NCERT book as your homework. Okay, so that's all for today class. If you got any doubt, you can ask me. So thank you.